नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लोक संवेदना दस्तक द ट्राइबल पोस्ट। आज हम जल्लारा पहुँचे हैं। यहाँ के उदयपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, यहाँ स्थानीय हैं, इनसे कुछ जानेंगे। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने आदिवासी जो समाज है इन सब लोगों ने मिलकर फिर मुझे भारत आदिवासी से प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपको उदयपुर की जनता अगर आप पर भरोसा जताती है और कहीं न कहीं आपको अगर दिल्ली भेजती है लोकसभा में, तो आपके पहले मुद्दे क्या रहेंगे इनके जनता के? पहले तो जनता के सबसे बड़े मुद्दे जो हम आज से कम 5 से 7 साल तक संघर्ष कर रहे हैं, जल, जंगल और ज़मीन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आदिवासियों की नैतिक जिम्मेदारी, क्या कह सकता हूँ, अधिकार है। हम इस देश के मालिक हैं, पर आज तक कांग्रेस बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कभी आदिवासियों के बारे में, आदिवासियों के हितों के बारे में रक्षा नहीं करी है। तो इसीलिए आदिवासी समाज आज उठ खड़ा हुआ है। इसलिए ये लोग, हम सब लोग मिलकर आदिवासियों की जो मूलभूत अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को लिए हम लड़ेंगे, सदन में आवाज़ उठाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आज हमारे यहाँ ज़मीनों में जहाँ देखो वहाँ गैर आदिवासियों को पट्टे दे रखे हैं। ज़मीन की खनन विभाग आ रहा है, जहाँ मर्जी आई वहाँ खोद रहे हैं। जबकि हम एक तरफ तो संविधान ये कह रहा है कि हम संविधान के मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं, संवैधानिक जो हक है हमारा वो हमारा होना चाहिए। यहाँ पर सरकार की भी एक इंच ज़मीन नहीं है, बावजूद इसके बाकी के बाहर के लोग आकर यहाँ खनन कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ पर तालाबों में ठेके ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, PWD की है, जनरल वर्ग काम है, जो सारी चीज़ें गैर आदिवासी कर रहे हैं। ये जो काम है, मैं जाके अपना पूरा प्रयास ये करूँगा कि आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी काम करेगा। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ, अगर कोई खनन है इस धरती में, अगर कोई किसी का कोई तत्व है, भले वो ये कह सकते हैं स्वर्ण तत्व है, बाकी चीज़ें जो भी हैं, अगर उसकी खुदाई करनी है तो आदिवासी व्यक्ति करेगा। यहाँ पर सरकार से हम ये मांग करेंगे कि यहाँ की कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी मिलकर फिर खनन करेगी। उसके बाद में आदिवासियों का कितना हक है और उसमें से कितना सरकार तक पहुँचाना, ये यहाँ की कमेटी तय करेगी। ठीक। और सर, आपके सामने जो बड़े अभी जो लीडर है कांग्रेस बीजेपी के, तो वो प्रत्याशी भी कहीं न कहीं यहाँ सक्रिय हो रहे हैं। तो वो जैसा मानो कि कहीं बाहर से है, आपके लोकसभा से भी नहीं है और आप यहाँ इसी स्थानीय हैं, तो क्या? ज़रूर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने बनाए हैं। एक तो पाली ज़िले के रहने वाले हैं, दूसरे लोकसभा चित्तौड़ के रहने वाले हैं। तो उनसे क्या है कि वो लोग ऐसे बड़े बड़े अधिकारी रहकर आए हैं, उनको ऐसी की हवा खाने की आदत है। उन लोगों को ये नहीं पता है कि इस देश के अंतिम छोर तक आदिवासियों को वास्तविक मूलभूत सुविधाएं क्या, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो समस्या क्या है, वो लोग नहीं समझते हैं। मैं इस देश के, इस धरती के अंतिम छोर से उठकर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ का आदिवासी समाज ने मुझे खड़ा किया, मुझे यहाँ पता है कि हमारे यहाँ लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। तो उन ज़रूरतों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, सदन में उठाऊँगा। जो लोग ऐसी की हवा खाने वाले हैं, ऐसी में घूमते हैं, उनको नहीं पता है। इसलिए मैं आपके चैनल के मार्फत भी लोगों से अपील करता हूँ, जो बाहर हैं उनको बाहर ही रहने दिया जाए, स्थानीय आदमी को आप लोकसभा में भेजें, ऐसी मैं अपील करूँगा। धन्यवाद। जोहार। आप कहाँ से हो? मैं भारत आदिवासी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष साबला से हूँ। और जो आज हम लोग आदिवासियों के हित और आदिवासी के अधिकार को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ गाँवों का देश कहा जाता है। गाँव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये सिटी के लोग, जो बड़े एसी में रहने वाले लोग नहीं जानते। और हम ये समझते हैं कि जहाँ अंतिम छोर से आदमी जो खड़ा है, उनको यहाँ की जनता चुनेगी और चुनना चाहिए। यहाँ के जो आदिवासियों की वास्तविक अधिकार क्या हैं, उसके बारे में हमने पिछले 4-5 साल से लगातार मुहिम चला रखी है। भील प्रदेश हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। अगर हमारा भाई ये प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी से अगर लोकसभा में जाता है, तो सबसे पहला मुद्दा होगा भील प्रदेश। हम स्थानीय लोगों को हमारा अपना एक सेपरेट स्टेट चाहिए, और जहाँ सेपरेट स्टेट होगा तो वहाँ के जहाँ रहने वाले लोग हैं, वहाँ आदिवासी रहते हैं। इस देश के अंदर जो आदिवासी हैं, आदिवासी को एक किया जा सकता है। अलग अलग स्टेटों में, जैसे आप देखो गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो हमारा आदिवासी को भाइयों को बांटा गया है, उन भाइयों को एक करेंगे, एक जाजम पे लाएंगे और एक स्टेट सेपरेट होगा जहां आदिवासियों का भला हो सकता है। मेरा नाम रमेश चंद्र डामोर, भारत आदिवासी पार्टी का
जलारा ब्लॉक अध्यक्ष। आज तक कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो भी हमारे बीच आए हैं उनका नाम सुना है, लेकिन हमने आज तक उनको देखा ही नहीं है, वो हमें जानते भी नहीं है। तो हमारी आवाज़ ना विधानसभा में ही ना लोकसभा में कहीं भी हमारी आवाज़ नहीं उठती दिखी। फिर हमने हमारे आदिवासी परिवार का एक जो संस्था के रूप में एक संगठन करके हम एकत्र हुए। फिर हमने भारत आदिवासी पार्टी हमारे बीच लाए और भारत आदिवासी पार्टी का विधायक हमने विधानसभा में भेजा है। और उसी जोश में अब की बार हम जलारा से नहीं, ताकि उदयपुर और डूंगरपुर दोनों सीट दावे के साथ कहेंगे कि लोकसभा में भेजेंगे। मेरा नाम प्रेमजी कलासुआ है और हम भारत आदिवासी पार्टी से हमारे बीच में प्रकाश जी भाई उम्मीदवार हुए हैं।